वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर हम स्टूडेंट अपनी 3.3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक आपका कंप्लीट कर लिया था। सो आज कंटिन्यू करते हैं और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट। सो टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे प्रूव दैट के लिए। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, cos 9x माइनस cos 5x ओवर साइन 17x माइनस साइन 3x। अब आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में आपका cos a माइनस cos b और डिनोमिनेटर में sin a माइनस sin b की फॉर्म दी हुई है और आपको उसको प्रूव करना है इक्वल्स टू ये sin 2x ओवर cos 10x। मीन्स न्यूमरेटर में हमें साइन में चाहिए टर्म्स और डिनोमिनेटर में आपकी cos की टर्म्स। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, न्यूमरेटर में हम यूज करेंगे cos a माइनस cos b का, फॉर्मूला है यही लगेगा आपका। तो ये बनता है आपका माइनस वाले में आता है आपका -2 साइन a प्लस बी बाय 2 एंड साइन a माइनस बी बाय 2। क्लियर। अगर यहाँ प्लस होता तो 2 cos a प्लस बी बाय 2 हो जाता है cos a माइनस बी बाय 2 एंड साइन a माइनस साइन b। आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा 2 cos a प्लस बी बाय 2 एंड साइन a माइनस बी बाय 2। तो इन दोनों फॉर्मुलों का यूज करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी अब आपकी, -2 साइन a प्लस बी बाय 2 मीन्स 9x प्लस 5x 14x बाय 2। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ उसको 7x और ये a माइनस बी मीन्स 4x बाय 2। इट मीन्स क्या जाएगा आपका साइन 2x अपॉन में 2 भी है ना, और डिनोमिनेटर में ये टर्म बनेगी आपकी साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगाने पर 2 cos a प्लस b 17 प्लस 3x। तो ये बना 20x ओवर 2 मीन्स 10x और फिर ये माइनस की टर्म लेंगे तो माइनस में 17x माइनस 3x मीन्स आपका क्या बन जाएगा 14x ओवर 2। तो ये आ गया 7x। ये टर्म्स आएंगी लेफ्ट हैंड साइड में। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन 7x से साइन 7x। तो आंसर क्या आ गया, माइनस रिक्वायर्ड आंसर ही आ रहा है साइन 2x ओवर cos 10x एंड विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो आपने अपना रिजल्ट प्रूव कर दिया है यहाँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। 17th क्वेश्चन, प्रूव दैट। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में साइन की टर्म्स है, डिनोमिनेटर में cos की टर्म्स है और इक्वल प्रूव करना है आपको tan 4x के। तो यहाँ भी ये साइन a प्लस साइन b की फॉर्म बन रही है और अपॉन में cos a प्लस cos b की। तो फर्स्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं देन प्रूव करते हैं इसको tan 4x के इक्वल। टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और मैं यहाँ डायरेक्ट आपका फॉर्मूला यूज कर रही हूँ साइन a प्लस साइन b। साइन a प्लस साइन b मीन्स 2 साइन a प्लस b, 5x प्लस 3x 8x बाय 2 मीन्स 4x एंड cos ऑफ a माइनस bx 5x माइनस 3x 2x बाय 2 मीन्स 2x बाय 2 मीन्स cos x ओवर में। अब ये cos a प्लस b, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला मैंने बताया था, आपका प्लस वाले में प्लस ही आएगा और ये 2 cos a प्लस b बाय 2 हो जाएगा एंड cos a माइनस b बाय 2। तो यहाँ यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। तो 2 cos a प्लस b 5x प्लस 3x 8x बाय 2 मीन्स 4x एंड cos a माइनस b 5x माइनस 3x 2x बाय 2 मीन्स cos x। अब ये cos x से cos x की टर्म कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और ये डायरेक्ट रिजल्ट आ गया आपका tan 4x। साइन 4x ओवर cos 4x आपका क्या बन गया, tan 4x विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट साइन x माइनस साइन वाई और cos x प्लस cos y। इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज करोगे आप, साइन a माइनस साइन b का और डिनोमिनेटर में cos a प्लस cos b का। देन आंसर हमें क्या चाहिए, tan x माइनस y बाय 2। तो फर्स्ट हम फॉर्मूला ही यूज करते हैं देन देखते हैं हमारा आंसर। ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं, इक्वल ही आएगा क्योंकि प्रूव पहले ही लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन x माइनस साइन y ओवर cos x प्लस cos y। अब इसमें तो कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही रखना है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, साइन x माइनस साइन y ये बनेगा 2 cos x माइनस y ओवर 2 और साइन ये प्लस में आएगा। ठीक है, माइनस में सेकेंड टर्म लेंगे साइन x माइनस y ओवर 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस वाले में 2 cos x प्लस y बाय 2 एंड
ये आपका बनेगा कोस में ही कोस एक्स माइनस वाई बाय टू। प्लस वाले में दोनों टर्म्स कोस में आती हैं, कोस एक्स प्लस कोस वाई में, और यहाँ माइनस साइन लेते तो माइनस टू, दोनों टर्म्स साइन में आती है। सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस एक्स प्लस वाई बाय 2 से ये वाली टर्म कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया राइट हैंड साइड 10x माइनस वाई बाय 2 विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। आवर रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सेम आपका वही दिया हुआ है, साइन ए प्लस साइन बी की फॉर्म में न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी कोस ए प्लस कोस बी एंड इक्वल शो करना है tan 2x के। तो ये मैं आपके लिए लीव करती हूँ, आप इसको होमवर्क में करके देखिएगा। ठीक है, इसको चेक करना, सेम आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। आपका रिजल्ट क्या आएगा राइट हैंड साइड tan 2x, तो इसको खुद से सोल्व कीजिएगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, साइन ए माइनस साइन बी की फॉर्म में ही गिवन है, और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और आपको इक्वल शो करना है इसके। सो लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है साइन एक्स माइनस साइन 3x, और ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब आपने कोस 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके डिनोमिनेटर में आपको अगर इसका अपोजिट साइन में दे दिया है, मीन्स अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो आपका यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन साइन ए माइनस साइन बी मीन्स 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 4x बाय 2 एंड साइन ए माइनस बी बाय 2। इसमें एंगल आप ए, अच्छा मैं इसी को रख लेती हूँ, चलो x माइनस 3x बाय 2। देन अपॉन में आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मैंने इसको रखा माइनस में कोस ऑफ योर 2x। ठीक है, नेगेटिव साइन आउटसाइड में लेने पर कॉमन, तो ये आपकी टर्म बनेगी। देन यहां लिखते हैं। ठीक है, ये आएगा 2 कोस 2x, और साइन में आपकी टर्म बनेगी साइन माइनस 2x बाय 2, और अपॉन में आया माइनस ऑफ कोस 2x। कोस 2x से कोस 2x कैंसिल आपका, तो ये आपका बचा ऑन कैंसिल आउट कोस 2x बाय 2 कोस 2x से माइनस 2 साइन x। ठीक है, और नीचे क्या था आपका नेगेटिव साइन रिमेनिंग, ये 2x बाय 2 आपका साइन x हो गया, और नेगेटिव साइन को हमने आउटसाइड में ले लिया। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 साइन x हमारा आंसर आ गया विच इज योर राइट हैंड साइड, हेंस आवर रिजल्ट इज प्रूव। इस तरीके से आपने अपना रिजल्ट प्रूव कर दिया। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फर्स्ट इसके भी प्रूव डेट के लिए। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपकी टर्म्स गिवन है कोस 4x और ये कोस 3x और कोस 2x। तो फर्स्ट हम इन फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को एक साथ नोट डाउन कर लेंगे, कोस 4x प्लस कोस 2x लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और ये कोस 3x लास्ट में नोट डाउन कर लेंगे न्यूमरेटर में, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी साइन 4x प्लस साइन 2x लेंगे, देन प्लस साइन 3x। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे कोस ए प्लस कोस बी का इन दोनों टर्म्स के लिए, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे साइन ए प्लस साइन बी का यूज करते हैं फॉर्मूला। कोस ए प्लस कोस बी मीन्स आपका 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 6x बाय 2 3x आ जाएगा, एंड कोस ए माइनस बी बाय 2 मीन्स 2x बाय 2 मीन्स कोस x, और ये प्लस में कोस 3x टर्म एज इट इज। सेम डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस साइन बी के लिए यूज करेंगे 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 मीन्स ये भी साइन 3x आएगा 6x बाय 2, और कॉस में माइनस करने पर cos x प्लस साइन 3x। क्लियर? देन अगेन न्यूमरेटर में आपका cos 3x कॉमन है, तो cos 3x आपने कॉमन रख लिया, अंदर बचा 2 cos x प्लस 1। डिनोमिनेटर में आप चेक करोगे तो साइन 3x कॉमन है, साइन 3x लिया आउटसाइड में, ये बचा 2 cos x प्लस 1। तो अब ये 2 cos x प्लस 1 ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग क्या बचा cos 3x बाय साइन 3x, एंड दैट इज योर cot 3x which is equals to right hand side, hence our result is true। तो 21 क्वेश्चन का भी कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 प्रूव दैट
ये आपका दिया हुआ कोट एक्स कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x इस टाइप से, और इसको हमें इक्वल्स टू शो करना है 1 के। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिए कोट 3x का, इसको ऐसे नहीं सोल्व कर पाओगे आप। कोट 3x का फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ कैसे, कोट 3x को मैं लिख सकती हूँ कोट 2x प्लस एक्स, ठीक है। देन कोट a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, कोट a मीन्स कोट 2x, कोट b मीन्स कोट x माइनस 1, ठीक है। और कोट a प्लस कोट b मीन्स कोट 2x प्लस कोट x। ये आपका कोट a प्लस b का फॉर्मूला होता है, इसको यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कोट 3x के लिए। देन हम इसको सोल्व कर पाएंगे। अब इसको सोल्व करते हैं अपने रिजल्ट के लिए जो हमें प्रूव डेट करना है। तो ये साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ आपकी कोट 3x से, तो ये आ जाएगा कोट 3x इंटू में कोट 2x प्लस कोट x, और राइट हैंड साइड में बचा कोट 2x कोट x माइनस 1, ये बचा राइट हैंड साइड में। अब देखो ये टर्म्स आपकी आ रही है जो लेफ्ट हैंड साइड में, और 1 को मैं एक तरफ ले जाऊंगी। सो 1 को मैंने मान लो इधर रखा, तो ये आपकी टर्म्स बनेंगी कोट x कोट 2x, ठीक है, मैंने इसी टर्म्स में लिख लिया। और ये मैं माइनस में जब मल्टीप्लाई करके इधर लेके जाऊंगी तो ये बनेगा कोट 2x, राइट हैंड साइड पे ले जाने पर कोट 3x, और ये वाली टर्म जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी कोट 3x से तो ये बनेगा आपका माइनस कोट 3x एंड कोट x, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही तो हमें प्रूफ डेट करना था, ठीक है। तो हैंस प्रूफ, आपने अपना रिजल्ट क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूव कर दिया। कैसे किया, यहाँ पे आपने कोट 3x को लिखा कोट 2x प्लस x, और ये आपका कोट 2x प्लस x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कोट 2x प्लस x का फॉर्मूला यूज करके हमने यहाँ पे अपना सॉल्यूशन सोल्व कर दिया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें tan 4x को इक्वल दिखाना है ये रिजल्ट, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलती हूँ, tan 4x। tan 4x, tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x, इस फॉर्मूले का यहाँ यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो tan 4x को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2x, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका एंगल है x, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे यूज किया। तो यूज करते हैं फॉर्मूला, ये आ जाएगा tan ऑफ 2 tan 2x और 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। यहाँ x की जगह हमने क्या रखा है, 2x को। अगेन फिर tan 2x में हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, ठीक है, अगेन यूज करेंगे। तो अगेन यूज करने पर 2, अगेन 2 आउटसाइड में आएगा और tan x, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये इसके लिए आपने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, दोबारा से। देन डिनोमिनेटर में भी यूज करेंगे tan 2x का फॉर्मूला दोबारा से, 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला रखो यहाँ पे 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x और उसका स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है tan स्क्वायर 2x में है टर्म। अगेन इसको यूज किया फॉर्मूले को, अब फर्दर सोल्व करते हैं फॉर द आंसर। तो मैं इसको अब आगे यहाँ सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं क्या बना आपका। न्यूमरेटर में आ गया 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये अपॉन में टर्म आई आपकी। एलसीएम लेने पर मैं इसका एलसीएम ले लूंगी, ठीक है। तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर ऑन टेकिंग एलसीएम, और ये आ गया माइनस 4 tan स्क्वायर x, और ये नीचे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपकी टर्म्स ओपन होंगी। अब आगे इसका सोल्यूशन करते हैं। 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लूंगी तो ये ऊपर आ जाएगी आपकी टर्म 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर, और नीचे में आएगा, इसको ओपन कर लो पूरा फॉर्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स tan 4x माइनस 2ab माइनस 2 tan स्क्वायर x आ जाएगा, और ये माइनस 4 tan स्क्वायर x ऑलरेडी है यहाँ पे। अब आगे सोल्व करिए इसको, ये एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, तो न्यूमरेटर में आया 4 tan x ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में आपका रिमेनिंग टर्म बचेंगी 1 प्लस tan 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। अब एक बार राइट हैंड साइड चेक करो, क्या यही आ रहा है 4 tan x ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x डिनोमिनेटर में, यस। सो ये आपकी राइट हैंड साइड है, हेंस आवर रिजल्ट इज प्रूव। इस तरीके से आपने प्रूव डेट का ये रिजल्ट प्रूव कर लिया है यूजिंग योर फॉर्मूला tan 2x।
tan 2x का फॉर्मूला आपने यहाँ 2 बार यूज किया है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रूव दैट cos 4x इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ हम आपका cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2x क्या होता है, इसके आपने 3 फॉर्मूले, 3 क्या मैं बोलूँ तो 4 फॉर्मूले रीड किए थे, और मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है, और 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1, और एक आपका tan के टर्म्स में बनता है 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स ओवर 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ हमें अपना रिजल्ट चाहिए ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स cos स्क्वेयर एक्स के टर्म्स में। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। कैसे, इसको cos 4x को मैं लिख सकती हूँ cos 2 इंटू 2x। तो यूज करो इस फॉर्मूले को, तो ये बनेगा आपका cos 2 इंटू 2x लिखा है, तो एंगल आपने क्या लेना है 2x लेना है, ठीक है। तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर 2x, x के प्लेस पे क्या रख देंगे 2x, एंगल में क्योंकि क्या है 2x है। तो अब 1 माइनस, अब साइन 2x का फॉर्मूला भी आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइन 2x का फॉर्मूला लगा दूंगी, देन अगेन 2 साइन एक्स कोस एक्स और देन उसका स्क्वेयर, बिकॉज साइन 2x किसके इक्वल होता है आपका 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज किया देन आपने। आप ऊपर करते हैं इसका रिजल्ट, बाकी क्या आएगा, ठीक है। बाकी फिर इसको सोल्व करेंगे। तो ये आया आपके पास 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स का स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर पहले ओपन करते हैं, 1 माइनस 2, तो ये बना 4 साइन स्क्वेयर एक्स ऑन स्क्वेयरिंग कोस स्क्वेयर एक्स, एंड ऑन मल्टीप्लाइंग विथ 2 ये आ जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। तो आपका रिजल्ट प्रूव हो गया है, ठीक है, यूजिंग दिस 2 फॉर्मूलाज साइन 2x एंड कोस 2x। ये 2 फॉर्मूले यूज किए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने अपना रिजल्ट प्रूव कर दिया है फॉर क्वेश्चन नंबर 24। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें cos 6x को ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ही मैं लेकर चलती हूँ, राइट हैंड साइड में तो काफी कुछ दिया हुआ है। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम फॉर्मूला यूज करेंगे अगेन cos 2x का। cos 6x दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर मैं यूज करूंगी cos 2x को 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 की फॉर्म में, ठीक है। cos 6x को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, आई कैन राइट इट एज cos 3 इंटू 2x, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब एंगल में हम इसके लेकर चलेंगे 2x और यूज करेंगे ये फॉर्मूला। नहीं, इसको ऐसे लिखो तभी तो यूज कर पाओगे आप। ये 2 आउटसाइड में लो, एंगल में 3x रखो, तभी तो आप cos 2x ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। x के प्लेस पे हमने 3x रख देना है। तो ये बना आपका, ये फॉर्मूला यूज करने पर 2 cos स्क्वेयर x के प्लेस पे अब आ जाएगा 3x माइनस 1, क्लियर, इस तरीके से। देन एज cos 3x, अब अगेन यहाँ पर cos 3x का फॉर्मूला यूज होगा। cos 3x आपका इक्वल होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। cos 3x का भी फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर आगे। तो इसको सोल्व करते हैं फर्दर, मैं यहाँ करती हूँ आगे इसका सोल्यूशन। अब ये आपकी टर्म आई थी हमारे पास 2 cos स्क्वेयर 3x माइनस 1। अब cos 3x का फॉर्मूला यूज करके उसका स्क्वेयर करेंगे, तो ये है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वेयर माइनस 1। अब इस स्क्वेयर को ओपन करते हैं और चेक करते हैं राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है। तो ये आएगा स्क्वेयरिंग करने पर 16 cos 6x प्लस b स्क्वेयर मीन्स 9 cos स्क्वेयर x और माइनस का 2ab, 4 2 8, 8 3 24, एंड cos क्यूब x इंटू cos x मीन्स cos 4x। ये आपने फॉर्मूला पूरा ओपन कर लिया अपना। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो ये बन रहा है 32 cos 6x, फर्स्ट टर्म तो आ गई है। देन बनेगा 18 cos स्क्वेयर x, ये भी टर्म है हमारी राइट हैंड साइड में। देन 48 cos 4x, हाँ आपका ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। हेंस आवर रिजल्ट इज प्रूव। हमने अपना रिजल्ट क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले यूज किए, cos 2x एंड cos 3x। ओके,
तो इस तरीके से आपने भी फॉर्मुलाज का यूज सीखना है अच्छे से, हाउ वी यूज फॉर्मूला इन द गिवन क्वेश्चन टू प्रूव आवर रिजल्ट। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किए अपने क्वेश्चन नंबर 16 to 25 और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। आपका 3.4 सिलेबस से हट गया है, वो एक्सरसाइज आपको सिलेबस में नहीं करनी है अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस। सो अब हम इसके बाद आपका एक्सरसाइज करेंगे मिसलेनियस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब इट। सो थैंक यू सो मच।